भारत की मूल संस्कृति कैसे नष्ट हुई? बुद्ध के समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। इतने सुखी संपन्न समृद्ध राष्ट्र मनुवाद के चपेट में कैसे आया? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि विदेशी जब हमारे भारत में आए तो इस प्रकार से हमारी मूल संस्कृति को नष्ट किया और किस प्रकार से वो गुलाम बनाए, काल्पनिक कहानी को गढ़ा। तो हमारे लोगों के पास क्या ब्रेन नहीं था उस काल्पनिक कहानी को अपने माइंड से इस्तेमाल करके उस चीज़ को समझा क्यों नहीं? दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको गुलाम बनाया जा रहा था तो वो बगावत क्यों नहीं की? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं और जानेंगे बहुत ही गंभीर विषयों पे आज हमारी चर्चा होने वाली है। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि भारत की मूल संस्कृति कैसे नष्ट हुई? बुद्ध के समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। इतने सुखी संपन्न समृद्ध राष्ट्र मनुवाद के चपेट में कैसे आया? गुप्त काल के समय का व्यथा और कष्ट पीड़ा को किस शब्दों से नवाजूं रखूं, मुझे बड़ी अफसोस होता है कि जब बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले गुप्त काल का पतन हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ और ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, इसका लंबा इतिहास है। और इस चीज़ को जानने के लिए साधारण स्कूल कॉलेज के सिलेबसों में ये बात जानने को नहीं मिलेगा, चूँकि आज जो व्यवस्था है उसी मनुवाद को लाने के लिए गुप्त काल के पतन के बाद जो व्यवस्थाएं चल रही है उसी सब व्यवस्था का आज भी लोग प्रतिपादन कर रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि बौद्ध धर्म सत्य पर आधारित था, तर्क पर आधारित था, विज्ञान पर आधारित था और इतना ऊंचा विचार, पदार्थवादी विचार, तार्किक विचार जिसको अर्जक संघ चला रहा है, आज बुद्ध के विचारों को, मार्क्स के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, इन पेरियार के विचारों को वैज्ञानिक लहजे में इसको संवारा सजाया गया है, जिसको रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि जानो तब मानो। तो बुद्ध के टाइम में यहाँ ब्राह्मणों का उदय हुआ था, ब्राह्मण लोग आ गए थे, बुद्ध से पहले भी आ चुके थे। कुछ लिटरेचर पढ़ने के बाद 1000 वर्ष तक वो लोग बुद्ध के जन्म लेने से 1000 वर्ष 1500 वर्ष पहले यहाँ शक लोग आ गए थे। वही शक लोग यहाँ बटुक बने, बटुक से बामन हुए, गुप्त काल के पतन के बाद बामन से ब्राह्मण हुए। जो रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति के उत्थान और पतन किताब में लिखी हुई है बातें, अध्ययन करने के बाद, चूँकि रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति का उत्थान और पतन किताब किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, चाहे हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो बुद्ध जिस पदार्थवादी विचार को इस देश में रूढ़िवाद, पाखंड, अंधविश्वास का उदय हो गया था, जब सीरिया लोग से शक लोग जब आए और यहाँ बटुक कह के अपने को इस भारत के भूमि पर पैर रखा और ये बटुक लोग इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित किया, इस तरह से समाज को लोग अपने जाल में फंसाया कि समाज उनके ढोंग ढकोसला में, झूठी बातों में यहाँ के मूलवासी 90% जो बौद्धिस्ट लोग थे, बुद्ध के विचार को मानते थे, उनके जाल में आने लगे कि जिस गति से झूठ का विकास होता है, असत्य का विकास जितना गति से होता है, सत्य का विकास उस स्पीड में नहीं होता।
चूँकि सत्य को, तर्क, ब्रेन को जोड़ देने के बाद सत्य का उदय होता है मस्तिष्क में, और झूठी बात को तो प्रमाणित करने का और उसका साक्ष्य देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब विज्ञान में तो प्रयोग करके बताना होगा, उसको प्रयोग पर सिद्ध करना होगा, साक्ष्य देना होगा। अब वहाँ तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, मान लेने की ज़रूरत है। तो हमारे लोग आसानी से मानते चलेगा, मानते चले जाने का मतलब है कि ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस गए। और यहाँ के मूलवासी जो है, यहाँ का प्रकृति जो बनावट है, प्रकृति जो संपदा है, प्रकृति जो रौनक है, खुशबू है, ऐसा दुनिया के किसी भी देश में इतनी खूबसूरती नहीं है प्रकृति का। चूँकि यहाँ ऋतु 6 ऋतु है। अभी ऋतु इतना दुनिया में नहीं है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। और ये लोग आए और यहाँ के गुप्त काल को तहस नहस किया, बौद्ध धर्म को नष्ट किया। और जो बुद्ध शांति का संदेश दिया था, चूँकि उस समय आर्य और शक लोग यहाँ नहीं आए थे, शक लोग, लेकिन यहाँ चलता उनका नहीं था। वो उनका कोई शासन प्रशासन में उनका भागीदारी उपस्थिति नहीं थी। वो सामाजिक तौर से समाज को वो लोग पहले अपने मुट्ठी में किया, समाज को सत्ता में और यहाँ व्यवस्था में वो लोग नहीं थे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में उनका वर्चस्व जब हो गया, पैर फैला लिए, विकास उनका हो गया, बुद्ध को प्रमाणित कर दिया कि बुद्ध से बेहतर विचार ये विचार है, लोग उसके चंगुल में फंसते गए, उसके जाल में फंसते गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब हून लोग आए खैबर बोलम घाटी से, वही हून और शक दोनों पैक्ट हो गया। क्योंकि उनको भी जीना आसान बात नहीं था, कठिन परिश्रम करने के बाद हून लोग रोटी दाल की व्यवस्था कर पाते थे। शक लोग सीरिया लीबिया में जो लोग थे, वहाँ पथरीली पहाड़ी पठारी रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ भी जिंदा रहने के लिए बड़ी परिश्रम के बाद, संघर्ष के बाद लोग जिंदा रह पाते थे। जहाँ पानी का किल्लत हो वहाँ जीना आसान बात नहीं है। यहाँ पानी का हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, यहाँ जीना आसान। पशु पक्षी, जंगल, पेड़ पौधा, चिड़िया, ये सारे के सारे चीज़ अपना विचरण करते थे। कोई यहाँ आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं था। यहाँ सभी भाईचारा का पाठ पढ़े हुए थे। बुद्ध, जिसको आज भी भारत का दाकियानूस पाखंडी नरेंद्र मोदी दुनिया में कही जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हमको युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। तो तुम जाके दुनिया को संदेश देते हो कि बुद्ध के धरती से आए हैं, और इस धरती से इतना ऊंची विचार दुनिया के लोग एक्सेप्ट कर लिए, और इसी को तुम जा कर के सुनाते हो। तो बुद्ध के विचार पर चलो, क्योंकि बुद्ध के विचार में इन 10% का पेट भरने वाला नहीं है। इनका मंदिर ढह जाएगा, इनका पाखंड खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद इन लोगों ने जो दिया, गाथा गाया, खिस्सा कहानी गढ़ा, और इसके बाद सामाजिक तौर से ये लोग समाज को जब अपने मुट्ठी में कर लिए, चंद ब्राह्मण लोग ढंग ढकोसला जाल फैला करके ईश्वर भूत प्रेत की रचना किया इन लोगों ने। और इसके बाद गुप्त काल के शासन व्यवस्था का प्रवाह न करते हुए जब शक आ गए, तो शक ये लोग आए थे ईसा 200 वर्ष के बाद। यहाँ के भाईचारा, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को ये लोग सबसे पहले नष्ट, यहाँ के इतिहास को नष्ट किया। गाथा काथा कहानी झूठी समाज में खिस्सा कहानी कह करके यहाँ के मूलवासियों की सभ्यता संस्कृति को विलुप्त कर दिया। क्योंकि उस समय तक कलम कॉपी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब काल्पनिक बात करके लोग अपने को एथी करते थे। इसके बाद यहाँ जब हून लोग आए हैं, और हून लोग ईसा 200 वर्ष बाद
ईस्वी सन के 300 वर्ष पहले अशोक सम्राट का जो गुप्त काल था, तलवार के बल से पर आकर के यह आर्य लोग तलवार के बल पर इनको गुप्त काल को डैमेज किया और राजपूत काल का उदय हुआ, ब्राह्मण और क्षत्रिय मिल करके। और इसके बाद मनुस्मृति की रचना करके इनके सारे बुद्ध के विचारों को ये जला डाले। और उसके बाद ये रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण की रचना किया और उसी में पात्र बनाए, ब्रह्मा सृष्टि की रचना की। पदार्थ निरंतर है, निरंतर रहेगा। पदार्थ को कोई नहीं बना सकता है, न कोई नाश कर सकता है। ये वैज्ञानिक सोच के बात है। और ये लोग अपनी बात फरेब में यहाँ के मूलवासियों को जो फंसाया और इसी फरेब में पढ़ के हमारे सारे बौद्ध विहार को नष्ट किया, वासियों को गुलाम बनाया। और मूलवासी जब गुलाम बन गए तो इनकी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को नष्ट कर दिया। इनके बहु बेटियों को लूट करके ये लोग अपना धर्म पत्नी बनाया और यहाँ अपनी रचनाओं में धार्मिक रचना बना करके लिखा। रामायण, मनुस्मृति, गीता। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था बनाया, उस वर्ण व्यवस्था में अपने उच्च बन गया, बाद बाकियों को नीच बना दिया, अपने देव बन गया और लोगों को राक्षस बना दिया। और देवासुर संग्राम का गाथा मिलता है, पढ़ने को मिलेगा शास्त्रों में। देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें देवता और असुर का लड़ाई हुआ। तो कौन देवता लड़ा था? ये ब्राह्मण लड़े थे, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी या यहाँ का कोयरी, कुम्हार, कानू, कलवार, चमार, दुसाध लड़ा था। तो इन सभी को बना दिया राक्षस और अपने को देवता। तो इसमें फिर तिक्रम भांज करके यहाँ के मूलवासियों को ये लोग डैमेज किए। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि विदेशी जब हमारे भारत में आए तो इस प्रकार से हमारी मूल संस्कृति को नष्ट किया और किस प्रकार से वो गुलाम बनाए, काल्पनिक कहानी को गढ़ा, तो हमारे लोगों के पास क्या ब्रेन नहीं था उस काल्पनिक कहानी को अपने माइंड से इस्तेमाल करके उस चीज़ को समझा क्यों नहीं? दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको गुलाम बनाया जा रहा था तो वो बगावत क्यों नहीं की? इस पर कुछ कहें। बगावत इसलिए नहीं कर पाए, दुनिया का इतिहास है, हमारे लोगों को काटा है इन लोगों ने। काटने का नतीजा आज भी हमारे समाज के डीएनए में, उनके शरीर के सेल में भय आज भी व्याप्त है। क्योंकि हमारे लोग आज भी उसी व्यवस्था से भयभीत और आक्रांत हैं। हमारे लोग निश्चित दयालु थे, सबशिष्ट थे, आतंक में विश्वास नहीं रखते थे, बर्बर नहीं थे। ये लोग बर्बर थे, ये आक्रामक थे लोग। आक्रमण किया, तलवार भाजा। और हमारे लोग निश्चित उदार और सभ्य थे, जिस वजह से इसका नाजायज फायदा ये लोग उठाया। साथियों, आपने सुना कि किस प्रकार से जिन साथी का यह प्रश्न था कि भारत की जो मूल संस्कृति थी उसको कैसे नष्ट किया गया, कैसे हमारे पूर्वजों को गुलाम बनाया गया, माननीय अरूप कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही विस्तार तरीके से हम सभी को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखनी होगी। इसी प्रकार का वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय अर्जय।